जय श्री राधे। आज हम आपको लेके चल रहे हैं जयपुर शहर। जयपुर शहर की स्थापना सवाई जयसिंह ने की थी, इसलिए इसे जयपुर कहा गया। वर्ष 1876 में 1876 में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ और प्रिंस ऑफ वेल्स युवराज अल्बर्ट जयपुर आने वाले थे। उस समय जयपुर के महाराजा सवाई राम सिंह इनकी तैयारियों में जुटे थे। इनके वेलकम के लिए पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था। शहर की सड़कें साफ कर उनके किनारे फूल पत्तियां लगाई जा रही थी और शहर का रंग बदल गया। महाराजा राम सिंह के मन में सूझा कि क्यों न पूरे शहर को एक रंग में रंग दिया जाए। फिर उन्होंने उच्च अधिकारियों से इस बात की मंत्रणा की और परकोटे में स्थित पूरे शहर को गुलाबी रंग से रंग दिया। उसके बाद से यह शहर गुलाबी हो गया, जो बाद में चलकर गुलाबी नगर कहलाया और फिर इसका कानून बन गया। और आप जो अभी सामने दर्शन कर रहे हैं, यह हवा महल के हैं। हवा महल का अर्थ है हवा का महल। इस महल में 953 छोटे छोटे झरोखे और खिड़कियां हैं। इन खिड़कियों को महल में ताज़ी हवा के प्रवेश के लिए बनाया गया था। गर्मी के दिनों में राहत पाने के लिए हवा महल राजपूतों का खास ठिकाना था, क्योंकि झरोकों में से आने वाली ठंडी हवा पूरी इमारत को ठंडा रखती थी। हवा महल का नाम यहाँ की 5वीं मंजिल से पड़ा, जिसे हवा मंदिर कहा जाता है। हवा महल में 953 खिड़कियाँ हैं। हवा महल को महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने सन 1799 में बनाया था। जयपुर के हवा महल के इतिहास की अगर हम बात करें तो इसका निर्माण महाराजा सवाई जयसिंह के पोते सवाई प्रताप सिंह ने 1799 में कराया। वह राजस्थान के झुंझुनू शहर में महाराजा भूपाल सिंह द्वारा निर्मित खेतड़ी महल से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने हवा महल का निर्माण कराया। यह रॉयल सिटी पैलेस के विस्तार के रूप में बनाया गया था। ललित जाली की खिड़कियां और पर्दे वाली बालकनी से सजे इस खूबसूरत हवा महल के निर्माण का मुख्य उद्देश्य शाही जयपुर की शाही राजपूत महिलाओं को झरोकों में से सड़क पर हो रहे उत्सवों को देखने की अनुमति देना था। उस वक्त महिलाएं पर्दा प्रथा का पालन करती थी और दैनिक कार्यक्रम की एक झलक पाने के लिए सार्वजनिक रूप से सामने आने से बचती थी। इन झरोकों की मदद से उनके चेहरे को ठंडी हवा लगती थी और तपती धूप में भी उनका चेहरा एकदम ठंडा रहता था, जो उनकी खूबसूरती का भी एक राज था। वे अपने रिवाजों को बनाए हुए इस झरोके में से स्वतंत्रता की भावना का आनंद इसी तरह से ले सकती थी। हवा महल की एक ऐसी अनूठी अद्भुत इमारत है जिसे मुगल और राजपूत शैली स्थापित है। 15 मीटर ऊंचाई वाले 5 मंजिला पिरामिड नुमा महल के वास्तुकला लालचंद उस्ताद थे। 5 मंजिला होने के बावजूद आज भी हवा महल सीधा खड़ा है। इमारत का डिज़ाइन इस्लामिक मुगल वास्तुकला के साथ हिंदू राजपूत वास्तुकला कला का एक उत्कृष्ट मिश्रण को दर्शाता है। बताया जाता है कि महाराजा सवाई प्रताप सिंह कृष्ण के बड़े भक्त थे। उनकी भक्ति महल के ढांचे के डिज़ाइन से ही प्रतीत होती है, जो एकदम भगवान कृष्ण के मुकुट के समान दिखता है। महल में 953 नक्काशीदार झरोके हैं, जिनमें से कुछ तो लकड़ी से बने हैं। इन झरोकों का निर्माण कुछ इस तरह किया गया था कि गर्मियों में ताज़ी हवा के माध्यम से पूरी इमारत ठंडी रहे। हवा महल आप सुबह 9:30 से शाम 4:30 के बीच में कभी भी जा सकते हैं। हवा महल कैसे जाया जाए? जयपुर शहर के दक्षिणी हिस्से में स्थित हवा महल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। महल के संग्रहालय में संरक्षित प्राचीन कलाकृतियां एक समृद्ध अतीत, सांस्कृतिक विरासत और राजपूतों की शानदार जीवन शैली की झलक दिखाई देती है। आप बड़ी आसानी से हवा महल की यात्रा कर सकते हैं। इसके आगे हम आपको दर्शन कराने जा रहे हैं गोविंद देव जी के। माना जाता है कि गोविंद देव जी की यह मूर्ति वृंदावन में स्थापित थी, लेकिन सम्राट औरंगजेब द्वारा मंदिरों को नष्ट करने के प्रयास के कारण राजा सवाई जयसिंह द्वारा मूर्ति को जयपुर स्थानांतरित कर दिया गया था और कुछ समय पश्चात गोविंद देव जी के मंदिर का निर्माण 1590 ईस्वी में आमेर के बादशाह अकबर ने करवाया था और मुगल बादशाह अकबर ने गायों के रहने और खिलाने के लिए 135 एकड़ जमीन भी दी थी। गोविंद देव जी मंदिर का काम खत्म होने के बाद चैतन्य महाप्रभु की मूर्ति को भगवान कृष्ण की मूर्ति के दाहिने हिस्से में रखा गया था। गोविंद देव जी मंदिर का निर्माण बलुआ और संगमरमर पत्थर से किया गया है, जिसकी सुंदरता बरकरार रखने के लिए समय समय पर जीर्णोद्धार किए गए। यह मंदिर हरियाली से घिरे हुए एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। इसे शाही परिवार के लिए ग्रीड में बनाया गया था, इसलिए यह मंदिर एक पैलेस की तरह दिखता है। मंदिर के दक्षिण की ओर मुख किए गए हुए गर्भगृह में गोविंद देव विराजमान है, जहाँ मंदिर का दर्शन हॉल इतना विशाल है कि इसमें 5000 से अधिक लोग आसानी से बैठ सकते हैं। इसका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी नाम है। इसकी आंतरिक दीवारों और खंभे का रंग गुलाबी है और छत पर पुष्प चित्रकारी उत्कीर्ण है। गोविंद देव जी जयपुर की
अद्भुत दर्शन आप सभी को करना चाहिए। श्री बद्रीनाथ भगवान कृष्ण के महान पोते थे। 5600 साल पहले, 5600 साल पहले जब श्री बद्रीनाथ 13 साल के थे, उन्होंने अपनी दादी भगवान कृष्ण की पत्नी से पूछा कि भगवान कृष्ण कैसे दिखते हैं। उन्होंने अपनी दादी या भगवान कृष्ण की पत्नी के द्वारा दिए गए विवरण के आधार पर भगवान कृष्ण की एक छवि बनाई, लेकिन उस छवि की केवल पैर कृष्ण भगवान की तरह दिखते थे। फिर श्री बद्रीनाथ ने आवश्यक समायोजन करने के बाद दूसरी छवि बनाई, लेकिन छवि की सिर्फ छाती भगवान कृष्ण की तरह दिखती थी। अंत में उन्होंने तीसरी छवि बनाई जैसे बिल्कुल भगवान कृष्ण दिखते थे। बद्रीनाथ द्वारा बनाई गई इन पहली छवि का नाम मदन मोहन जी करौली राजस्थान में विस्थापित हैं। दूसरी छवि गोपीनाथ जी के नाम से जाना जाता है जो पूरी बस्ती जयपुर में है। और तीसरी छवि जिनके दर्शन हम आपको कराएंगे जो हैं गोविंद देव जी। गोविंद देव जी के लिए आपको मंदिर जाना होगा सुबह 4:30 से शाम को 9:30 पर। बीच बीच में आरतियों के अनुसार मंदिर बंद रहता है। मंदिर सुबह 11:30 से शाम को 4-5 बजे तक बंद ही रहता है। और इसके बाद हम चले पड़े हैं सुहाने सफ़र पर सरिस्का अभ्यारण्य की तरफ। जय जय श्री राधे। आप सभी आनंद लीजिए। आप सभी प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस YouTube चैनल को आगे भी आने वाले अद्भुत दर्शनों के लिए। और आप सभी हमारे को सपोर्ट कीजिए इस नए स्पिरिचुअल चैनल को ग्रो कराने में। और सदैव भजन करते रहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे।